कपड़े सिर्फ बदन ढाँपने के लिए नहीं होते, बल्कि अल्लाह ने कपड़ों को इज़्ज़त, हया और तकवा का हिस्सा बनाया है। योर ड्रेस इज़ नॉट जस्ट अ फैब्रिक, इट्स योर एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछली दो वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस की थी। द मेन थिंग की थी कि रोटी, फिर उसके बाद हमने मकान पर बात की थी। आज हम कपड़ों पर बात करेंगे कि आपको किस तरह के कपड़े लेकर आने चाहिए, किस तरह के कपड़े यूनिवर्सिटी में चलते हैं, किस तरह के कपड़े हॉस्टल में लेकर आने चाहिए। तो ये सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम के ही बारे में बात करते हैं कि किस तरह से कपड़े आप लोग लेके आएंगे हॉस्टल में। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जो चीज़ मैंने की है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि मुझे भी ये मेरा पहली दफ़ा था, और ये मेरे लिए ऐसा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना। जब मैंने कपड़े बनाए थे तो उस वक्त मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने दिखाया था कि मैं कौन कौन से कपड़े साथ में लेकर जा रहा हूँ। तो उसमें बहुत सारे गर्मियों के कपड़े थे, उसमें बहुत सारे मॉडर्न ड्रेसेस थे, उसमें तो बहुत सारे मतलब न्यू ड्रेसेस थे जो मैंने पहली दफ़ा पहनने पहनने थे। उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा पैंट शर्ट्स भी इकट्ठे की थी। उसके अलावा मैंने कुछ सर्दियों के जैकेट्स और वो चीज़ें रखी थी, तो वो बहुत ज़्यादा अब काम आ रही हैं। एट दैट टाइम जब मैं आने वाला था तो उस वक्त थोड़ा सा ना गर्मियों का मौसम था, इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं हुई हुई थी। तो इस तरह का था मौसम के सर्दी बिल्कुल भी उस टाइम पे नहीं थी। इस तरह का था कि गर्मी की शिद्दत थी उस टाइम पे, मतलब कि अगर टेम्परेचर देखा जाए तो उस वक्त टेम्परेचर की शिद्दत तकरीबन 34 थी या 35 थी, इतने तक थी। तो गर्मियाँ थी उस टाइम पे। मगर एज़ फर्दर जैसे ही टाइम आगे आगे गुजरता गया तो सर्दी बढ़ती गई एंड मैंने मेरे जहन में थी ये बात कि जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा तो सर्दियाँ बढ़ जाएंगी। तो उस तरीके से मुझे अपनी जो ड्रेस कलेक्शन है उसको उसी तरीके से रखना है। तो थोड़े बहुत मैंने सर्दियों के कपड़े भी ज़्यादा ऐड करने, तो उस वक्त मैंने ऐड करने की कोशिश की थी। मगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े का सर्दियों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब मेरे पास जैकेट थी और मफरल था, मगर ये तो नहीं पहना जाता, मोटे कपड़े होने चाहिए। तो मेरे पास वो नहीं थे। तो मैंने एक दो थे, मतलब वही है अभी तक मेरे पास। तो अभी मैं जो पहन रहा हूँ कपड़े वही गर्मियों के हैं, बस उस पर जैकेट डाल लिया है, शाल डाल लिया है, तो सर पे कैप पहन ली है, मफरल डाल लिया। तो इस तरह से अभी सर्दी से बचाव हो रहा है। और मेरे जो पैंट शर्ट हैं अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो सर्दी से मुझे बचाने वाली हैं। तो ये मैं अभी सर्दी पर बात कर रहा हूँ, सर्दी के कपड़ों की बात कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से ड्रेसेस लाया था, मैं कौन कौन से ड्रेसेस मेरे पास हैं। मैंने आप लोगों को एक वीडियो पूरी कलेक्शन, मैंने विंटर कलेक्शन की पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अपनी विंटर कलेक्शन दिखाई है। तो उसमें मेरे कुछ ज़्यादा ऐसे तो नहीं है कि 15-20 का ड्रेसेस हैं मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं है इतने ज़्यादा। मेरे पास 2-3 ही ड्रेसेस हैं उस तरीके से सर्दी से। इतना मैं गरीबी दिखाने की पता नहीं क्यों कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरे पास नहीं है सर्दियों के कपड़े। मगर ये भी नहीं है कि मुझे सर्दी लग रही है, मेरे पास जैकेट भी है पड़ा और ख़ुद को ढाँपने के लिए चीज़ें भी हैं पड़ी। तो आई एम मुझे ज़्यादा सर्दी मैं सर्दी से बच सकता हूँ, इतने मेरे पास हैं कपड़े। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लेकर आना चाहिए, क्या नहीं लेकर आना चाहिए। तो डिफ़रेंस ये है कि एक सर्दियों के एडमिशन्स होते हैं, गर्मियों के एडमिशन्स होते हैं। जो मेरा एडमिशन हुआ था वो मैंने पेपर दिया था, मैंने मे बी इन जून में पेपर दिया था, तब वो गर्मियों के एडमिशन हो रहे थे। मगर जैसे ही सेमेस्टर प्रोसीड हुआ तो वो सर्दियों में आके फाल हो गया। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, अगर आपका एडमिशन सर्दियों में होता है तो वो टूवर्ड्स गर्मी की तरफ जाएगा सेमेस्टर। अगर आपका गर्मी में एडमिशन होता है तो वो टूवर्ड्स सर्दी की तरफ जाएगा। तो ये सर्दी की तरफ ही चला आया सेमेस्टर। एंड अभी सेमेस्टर का एंड होगा, सेमेस्टर के बारे में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा कि किस तरह से सेमेस्टर गया था, किस तरह से शुरू हुआ था, किस तरह से ख़त्म हुआ था, मिड किस तरह से हुए थे। मिड के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मिड एक्चुअली था क्या और किस तरह से मैंने प्रिपरेशंस की थी और एक्चुअली में रिजल्ट क्या आया एट द एंड। तो उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। मैंने अब बताया आप लोगों को जिस तरह सर्दियाँ और गर्मियाँ। तो आपने करना ये है कि आपके ना मैक्सिमम कितने ड्रेसेस होने चाहिए, तो उसकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने फासले पे आपका घर है। कि मेरा घर जो है मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर है। तो मुझे मैक्सिममली मैं 20-25 ड्रेसेस अपने साथ लेकर आया था, ताकि मुझे फिर ना जाना पड़े कुछ लेने के लिए, फिर लेकर आने के लिए। मैं मतलब सब कुछ अपना जो कुछ मेरे पास था मैं लेकर आ गया था। मगर जिनके घर करीब होते हैं तो उनको इतने ज़्यादा कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं होती, वो थोड़े से कपड़े ला सकते हैं। आप खुद देख लीजिएगा कि मतलब आप 10 ला सकते हो, आप 15 ड्रेसेस ला सकते हो, आप 8-7-6 ड्रेस भी ला सकते हो, क्योंकि आप फिर घर हर हफ्ते आ जा सकते हो। मगर उनका है जो 2 हफ्ते के बाद, मतलब 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद घर जाते हैं। तो मेरे लिए यही था कि मैं अपना पूरा जितने कपड़े हैं वो सारे साथ में लेकर आ जाऊँ। उसके अलावा अगर मैं जूतों की कलेक्शंस के बारे में बताऊँ तो जूता इज़ आल्सो इन द ड्रेस। के अगर
और दो आप पहनते हैं। तो जूते जो मेरे पास है वो मैं उस टाइम पे लाया था एक वही जो मैं नॉर्मली पहनता रहता हूँ। एक मैंने ये लाया था, न्यू था वो, मैंने बोला था कि मैं गर्मियों में यूनिवर्सिटी में पहनूंगा। एक मैं जॉगर्स लाया था अपने साथ, मैंने बोला था सर्दियों में पहनूंगा, जो मैं अभी पहन रहा हूँ। उसके बाद मैं एक चप्पल लाया था। तो मैक्सिममली मेरे पास 4 जूते थे। 4 जूतों में अभी तक चप्पल बिल्कुल यूज़ नहीं हुई। और जो मेरा न्यू शूज़ था जो मैं यूनिवर्सिटी पहन के जाता था, वो मैंने वो गर्मियों में थोड़ी मतलब अगर देखा जाए तो 2 महीने गर्मियाँ रही हैं, गर्मियों की शिद्दत रही, तो उस टाइम पे मैंने वो पहना था। अब वो पड़ा हुआ है, अब वो मतलब वो न्यू ही वो ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं हुआ, तो वो पड़ा हुआ है। तो मैंने 2 यूज़ नहीं किया, अब 2 ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। वो एक जोकर यूज़ हो रहा है, एक वो ही जूता जो कि मैं यूजली पहनता था और पहन कर ही आ गया, अभी तक वो चल रहा है। वो तकरीबन 1.5 साल पुराना जूता है, अभी तक वो अच्छे तरीके से चल रहा है। अब और इसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि आप कितनी जैकेट्स लेकर आओ, कितने मफरल लेकर आओ, कितनी जुराबें लेकर आओ, कितनी बनियान्स लेकर आओ, तो बनियान वही होती है आपके, डिपेंड करता है कि आप डेली चेंज करते हो या हफ्ते में एक दफ़ा चेंज, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कितने दिन बाद चेंज करते हो बनियान। तो वो बनियान की कलेक्शन उस तरह से हो जाती है। अगर आप लोग सॉक्स की कलेक्शन बोलें तो मेरे पास ओनली 2 सॉक्स हैं, सच बता रहा हूँ। 2 सॉक्स हैं और 2 जोड़े हैं, तो वही अभी तक चल रहे हैं। तो कभी एक एक यूज़ करता हूँ तो एक धुलवा लेता हूँ, एक धुलवा लेता हूँ तो एक यूज़ करता हूँ। अब हम डायरेक्टली आते हैं उस चीज़ पे कि आप कपड़े किस तरह से धोते हो, किस तरह से धुलवाने होते हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ मैं किस तरह से धुलवाता हूँ, अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले शेयर करूँगा, फिर आप लोगों को सजेशन देने की कोशिश करूँगा। ये है कि मैं जो अपने ड्रेसेस धुलवाता हूँ, मैं खुद नहीं धोता। मैं खुद धोता तो मैं इस सूरत में धोता कि अगर यहाँ पर वॉशिंग मशीन होती तो मैं खुद धो लेता। यहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं है, तो ये एक मसला था हॉस्टल में। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था डिफरेंस कि एक महंगे हॉस्टल में और जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती। तो मैंने आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर की थी। तो अगर लॉन्ड मशीन होती कपड़े धोने वाली तो ऑफकोर्स मैं खुद धोता, मगर अब नहीं है तो मैं हाथ पर नहीं धो सकता इतनी सर्दी में, और मैं कहाँ ही सुखाता इतने सारे कपड़े। तो मैं यहाँ पे करीब एक लॉन्ड्री शॉप है, तो मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ पे मैं 20-15 दिन बाद या मतलब महीना भी बोल लो कभी, तो महीने के बाद मैं अपने जितने ड्रेसेस होते हैं सारे कलेक्ट करके वहीं जाता हूँ। और एक ड्रेस के एक जोड़ा का मतलब अगर ये एक है, ये इसका है 50 रुपये। एक जोड़ा है जुराबों का, तो उसका भी 50 रुपये। इस तरह से वो पैसे लेता है, तो उसको मैं दे देता हूँ। और उसके अलावा हो गया लॉन्ड्री पर हो गया। तो अब मैं आप लोगों को सजेशन दूँ कि आप किस तरह से करें। अगर आप लोगों को अपने हाथ पर धोने ये मतलब जो मैं सजेशन दूंगा ना आपको कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब मेरा इस तरह से होगा कि आप टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरह से मैनेज करना चाहते हो। तो वो आप पर है कि आप अगर हाथ से धोना आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप हाथ से धो सकते हो, सर्फ लेके हाथ से धो सकते हो। यहाँ पर थोड़ा बहुत रिसोर्सेज होते हैं उस तरीके से। अगर नहीं धो सकते तो लॉन्ड्री वगैरह करीब होती है, हर हॉस्टल के कहीं ना कहीं करीब पड़ती है, तो आप वहाँ से धुलवा सकते हो। वरना धोबी वगैरह भी हॉस्टल्स में चक्कर लगाते रहते हैं। और यहाँ से ये लॉन्ड्री का सजेशन हो गया। मैंने आप लोगों को क्या बताया वीडियो में, मैंने आप लोगों को ये कपड़ों के बारे में बताया कि मैं कौन से कपड़े लेकर आया हूँ, सर्दी गर्मी के कपड़े बताया, उसके बाद लॉन्ड्री के बारे में बताया, फिर जूते बारे और शुराबें जराबें हर चीज़ के बारे में बता दिया। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई हो तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक कर दें, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये भी बता दें कि आपको यूनिवर्सिटी लाइफ, हॉस्टल लाइफ और लाहौर सिटी के बारे में कौन सी चीज़ एक्सप्लोर करनी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लोर दैट थिंग। एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय।